गारंटी और शर्तिया के दावों से बहुत दूर 5 मिनट्स अपने लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा कि हम जेरिट्रिक केयर कैसे करें। जब हमारे पास वृद्धावस्था आ जाती है तब हम अपनी केयर कैसे करें। देखिए, वैसे तो हम 60 साल 70 साल 80 साल इसको इस तरह से गिन के अपने बुढ़ापे को निश्चित करते हैं, लेकिन बुढ़ापे की दूसरी एक और भी चीज़ आप देख सकते हैं कि जब हमारे सारे सिस्टम स्लो हो जाएं। आपने देखा होगा ना कई बार कि एक 70 साल का आदमी भी ऐसा लगता है जैसे 50 साल का आदमी हो, और कई बार एक 40 साल का व्यक्ति भी ऐसा लगने लग जाता है जैसे 60-65 साल का व्यक्ति हो। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारे सिस्टम स्लो हो जाते हैं, दांत स्लो, आँख स्लो, कान स्लो, सर्कुलेटरी सिस्टम स्लो, मांसपेशियाँ स्लो, हड्डियों में ताकत वो भी कम, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वो भी एक किस्म का बुढ़ापा है, चाहे उसमें आयु हमारी 50 वर्ष ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि हम जेरिट्रिक अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो उस समय अपनी केयर कैसे करें। अब उस केयर में दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो आती है मानसिक और दूसरी आती है शारीरिक। मानसिक तो ये है सबसे पहले कि मैं जिस अवस्था में पहुंच गया हूँ, मैं अगर बुढ़ापे की तरफ हूँ तो सबसे पहले तो मैं स्वीकार करना सीखूँ। अगर मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बुढ़ापे में हूँ, तब मेरे लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से सबलता ईजी हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्योंकि जब मैं ये स्वीकार ही नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो गया तो मैं क्या कोशिश करूँगा, क्या आई एम नॉट लेस देन एवरीवन, यार मैं किसी जवान से कम हूँ क्या? ठीक है, एक 20 साल का जवान एक दीवार को फांद लेता है, मैं अगर कोशिश करूँ उस दीवार को फांदने की तो चोट ही खाऊंगा, यानी कि शारीरिक मेरी तकलीफें बढ़ेंगी। तो हम एक तो स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जो हर उम्र की अपनी एक विशेषता है। अब छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी थप्पड़ मार सकता है, जब चाहे वो हंस सकता है, जब चाहे वो रो सकता है, जब चाहे जिस मर्जी चीज़ की जिद भी कर सकता है। जवान है, वो पढ़ता है, लिखता है, खेलता भी है, वो किताबें भी पढ़ता है, नौकरी भी करता है, जीविका भी कमाता है, 4 पैसे भी कमाता है, फिर वो शादी भी करता है, गृहस्थी जीवन भी चलाता है। लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तब उसके साथ उस चीज़ को हम बचपन को स्वीकार कर लेते हैं, हम जवानी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते तो अपने बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करते हैं। उस बुढ़ापे के अंदर, स्वीकारोक्ति के अंदर, अगर आपने स्वीकार कर लिया कि आप बूढ़े हैं, तब आपकी अपेक्षाएं भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारी यूटिलिटी भी कम होती चली जाती है। अब बात आती है शारीरिक की। मानसिक रूप से सबल हैं तो शारीरिक दृष्टि से आप काफ़ी हद तक सबल हो जाते हैं। आज की बुढ़ापे की अवस्था की बीमारियां इस बात पे भी निर्भर करती हैं कि आपने जवानी कैसे गुजारी। मान लीजिए जवानी भर आप खूब शराब पीते रहे, खूब स्मोकिंग करते रहे, दुनिया भर की ऐसी आड़ कबाड़ चीज़ें खाते रहे, आपका फैटी लीवर रहा, आपकी तोंद बहुत ज़्यादा बढ़ी रही, या दुर्भाग्यवश आपको बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने पड़े जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बुरी हालत थी, पोल्यूशन के एनवायरनमेंट की बहुत बुरी हालत थी, तब भी उनको आपको विपरीत परिस्थिति में काम करना पड़ा, तो उससे भी बहुत सारी शारीरिक तकलीफ़ें आ जाती हैं। लेकिन आज अगर आप बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत सुस्ती का जीवन जीते हैं, तो उसके बाद भी तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बोन्स का कमज़ोर होना, अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द आ जाता है, कमर में दर्द आ जाता है। और एक मैंने जैसे कहा ना कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं बूढ़ा हूँ, तब मैं अपने वर्किंग भी उसी हिसाब से करूँगा। लेकिन अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूँ कि मेरी आयु इतनी हो गई है, तब मैं वर्किंग जवान की तरह करूँगा, तो मुझे कमर में दर्द, हा ऊ आउच, इस तरह की चीज़ें फिर मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर कुछ तो बीमारी ठीक करता है, कुछ और भी बीमारी कर देता है। तो ख़ास तौर पे बुढ़ापे की अवस्था में एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका मस्कुलर स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन बहुत ज़्यादा आती है, जो कि सर्दियों के मौसम ख़ास तौर पे ज़्यादा आती है। तो गर्म पानी से नहाएं और अपने वॉशरूम की चिटकिनी बंद ना करें, अंदर से बोंट ना करें, बंद ना करें, उसको खुला रहने दें। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपका दरवाज़ा ना खुल पाए, आप ना खोल पाएँ, तो आपके घर वाले आपको सहायता पहुंचा सकते हैं। तो आप हेल्दी खाना खाइए। हाँ, जितने भी दुनिया भर के स्वाद हैं उनको कम करते जाइए। नमक कम, मीठा कम, चिकनाई कम, फिजिकल एक्सरसाइजेस जितना शरीर कहे उतनी, लेकिन ब्रिस्क नहीं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप ध्यान रखें। अब मेरे बाल हैं, सफ़ेद होंगे तो होंगे, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं
बूढ़ा हो रहा हूँ। जो भी व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, जिस भी अवस्था में, बस उसे स्वीकार करना सीखे। स्वीकार सबसे बड़ी औषधि है। मानसिक रूप से आप ठीक हैं, शारीरिक रूप से आप ठीक हैं, तो बुढ़ापा भी ज़रूर कट जाएगा। और 5 मिनट्स अपने लिए में आप जुड़े, हम फिर भी आगे और वीडियोज़ लेकर आएंगे इसी विषय के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।